सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन बाकाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों, पेंशन में इजाफे के हवाले से जो वज़ीर आज़म पैकेज था उसके तहत जो एम्प्लॉइज भर्ती किए जाते थे, जो दौरान सर्विस लोग फौत हो जाते थे उनके बच्चे, या इसी तरह जो रिटायर्ड हो जाते थे उनके बच्चों की भर्ती के हवाले से उस पर जो है वो बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे दो इशूज़ पे बात करेंगे कि एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरकारी मुलाजमिन के हवाले से, क्योंकि बजट की आमद है, हर बंदे की नज़र जो है वो बजट पे है और हमें जो है वो आपके कमेंट्स और जो आरा आती हैं, टेलीफोन कॉल्स आती हैं, उसमें भी ज़्यादातर लोगों का जो रद्द-ए-अमल होता है वो तनख्वाहों, पेंशन और उनके जो अलाउंसेस हैं उस पर ही होता है कि इस इशू को हाईलाइट करें। तो सबसे पहले तो इस पर जो डेवलपमेंट हुई है उससे हम आपको आगाह करेंगे कि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन बाकाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों, पेंशन में इजाफे के हवाले से, और दूसरा जो वज़ीर आज़म पैकेज था उसके तहत जो एम्प्लॉइज भर्ती किए जाते थे, जो दौरान सर्विस लोग फौत हो जाते थे उनके बच्चे, या इसी तरह जो रिटायर्ड हो जाते थे उनके बच्चों की भर्ती के हवाले से उस पर जो है वो बातचीत होगी और उसका इजलास जो है वो कब होने जा रहा है उसकी हम आपको तफसील बताएँगे। और ये जो कमेटी कायम की गई है, इस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं उसकी सारी तफसीलात बताएंगे और ये कमेटी करेगी क्या और कब तक अपनी रिकमेंडेशन देगी। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि पाकिस्तान, वो भी चूँकि बजट से ही मुतल्लक है, कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो मुकम्मल हो चुके हैं, जो डेलीगेशन है वो आलमोस्ट वापस जा चुका है, लेकिन बजट के जो अहदाफ थे, तखमीनाजात थे, उन पर जो है वो कोई हतमी इत्तफाक़ राय नहीं हो सका, इसलिए बजट भी जो है वो डिले कर दिया गया है। उसमें एक हफ्ते का डिले किया गया। अब बजट जो 2 जून को पेश होना था वो बाज़ाब्ता तौर पे वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है कि अब वो 10 जून को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और IMF की तरफ से भी अलामिया जारी किया जा चुका है, उसमें भी बता दिया गया है कि IMF और हुकूमत के दरमियान बातचीत जारी रहेगी और कुछ चीज़ें हैं जिस पर अभी मज़ीद बातचीत होना है और वो हम आपको डिटेल बताएँगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमिन के हवाले से बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कुछ पे हम अभी काम कर रहे हैं क्योंकि पंजाब की तरफ से हमें बहुत सारे मुलाजमिन के जो है वो कमेंट्स आए हैं कि पंजाब हुकूमत ने मुलाजमिन के हवाले से बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हो रहा है। लीव इनकैशमेंट का इशू है उनका, और इसी तरह जो है वो उनके जो ओवर टाइम्स हैं उसको जो है वो उन्होंने स्क्वीज़ किया है, और इसी तरह उनकी जो भर्तियों से मुतल्लक है और इदारों की प्राइवेटाइजेशन है उससे जो मुलाजमिन को फ़ारग किया जा रहा है उससे मुतल्लक इशूज़ हैं। इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अगले वीलॉग में हम इसके हवाले से जो है वो आपको आगाह करें। इसी तरह KPK से बहुत सारे मुलाजमीन ने हमें रजू किया है, उनके भी हम इशू जो है उस पर भी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं वफाकी बजट के हवाले से, क्योंकि वफाकी बजट अब ज़्यादा दूरी पे नहीं है, कोई ये 10-15 दिन का मार्जिन रह गया, इसी में फाइनलाइज होना है। तो इसमें हुकूमत ने, चूँकि सरकारी मुलाजमिन की तरफ से धमकी दी गई थी कि अगर उनके चार्टर ऑफ डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया और उनके साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू ना किया गया तो फिर 2 जून को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे धरना दिया जाएगा, और बजट वाले दिन था, चूँकि वो बजट के दिन उन्होंने अनाउंस किया था। अब बजट चूँकि डिले हो चुका है और हुकूमत ने लेकिन उनकी बात मान ली है, और अब जो रुकने कौमी असम्बली है डॉक्टर तारक फजल चौधरी, उनकी सरबराही में जो है वो कमेटी कायम कर दी गई है। ये कौमी असम्बली की तरफ से जो है वो सेक्रेटेरिएट की तरफ से कमेटी कायम की गई है, ये हुकूमत की तरफ से, और इस कमेटी का इजलास भी जो है वह तलब कर लिया गया है। 27 मई को इस कमेटी का इजलास होगा और इसका एजेंडा भी जारी हो चुका है। हम अपने व्यूअर्स के लिए जो है ये जो कमेटी कायम हुई है उसका नोटिफिकेशन और उस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं और उसका एजेंडा क्या है वो भी हम अपलोड कर देंगे, वो आप उसको देख भी सकते हैं। कुछ तफसीलात हम आपसे शेयर भी करेंगे कि इस कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ। ये नोटिफिकेशन से ही मैं आपको कुछ तफसीलात देख के बता रहा हूँ कि इसके जो सरबराह हैं वो डॉक्टर तारक फजल चौधरी हैं, ये मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के और चीफ वेप भी हैं हुक्मरान जो जमात है यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और इस कमेटी के मेंबरान में जो है वो जो एम्प्लॉइज़ की जो यहाँ पे सबसे बड़ी जो तंजीम बनी हुई है उनके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं रहमान अली बाजवा, वो इसमें शामिल हैं। फिर इसी तरह इसी एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो हैदर अली ख़ान, वो इसके मेंबर हैं। राजा ताहिर महमूद जो प्रेसिडेंट है वो इसके मेंबर हैं। और इस कमेटी के इजलास में जो शरीक होंगे, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद मीटिंग कॉल की गई है, उसका जो नोटिस किया गया उसके लिए ये सेक्रेटरी फाइनेंस को कहा गया है, वो भी इसमें इस इजलास को अटेंड करेंगे। और ये कहा गया है कि सेक्रेटरी फाइनेंस अगर ख़ुद नहीं आ सकते तो कम से कम ग्रेड 21 का ऑफिसर हो जो इस कमेटी को जो है वो रिप्रेजेंट करे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और
इस कमेटी के इजलास से पहले ये जो सारा वर्किंग पेपर है वो तैयार करके तमाम मेंबरान को पेश किया जाएगा और जो चार्टर ऑफ डिमांड है मुलाजमीन की तरफ से वो भी उनको पेश किया जाएगा ताकि तमाम मिनिस्ट्रीज इस पर अपना अपना वर्किंग मुकम्मल करके तो फिर वो अपनी प्रपोजल्स के साथ आएँ। इसमें लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न के लोग भी जो है वो इसमें शरीक होंगे। उनको भी यही कहा गया कि कम से कम ग्रेड 21 का ऑफिसर हो जो इसमें शामिल हो और इसी तरह सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट से कहा गया कि वो भी इस इजलास में शामिल हों। अगर वो नहीं हो सकते तो फिर कम से कम ग्रेड 21 के रैंक का ऑफिसर इसमें शामिल हों। इसी तरह चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो इस इजलास में जो है वो शरीक होंगे। जो एजेंडा आइटम्स हैं उसमें सर फहरिस्त पेंशन रिफॉर्म्स हैं और चूँकि हुकूमत ने पेंशन जो है वो जो नया सिस्टम लेके आ रही है, जो अब नए लोग भर्ती होंगे वो कंट्रीब्यूटिव पेंशन सिस्टम के तहत होंगे, उस पर मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका ये कहना है कि पेंशन का वही सिस्टम जो है वो रखा जाए। पेंशन इस्लाहात पे बात होगी, जो डबल पेंशन ख़त्म की गई है उस पर बातचीत होगी। इसी तरह जो ये कहा गया कि जो लोग भर्ती होंगे दोबारा रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत करेंगे उनको या पेंशन लेनी पड़ेगी या आपको जो है वो तनख्वाह लेनी पड़ेगी, दोनों में से एक करना पड़ेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने और वजारतों और डिवीज़नों ने अपने मातहत डिपार्टमेंट्स और इदारों से जो रिटायरमेंट के बाद दोबारा एम्प्लॉय हुए हैं उनकी फहरिस्तें भी तलब कर ली हैं ताकि जो डबल पेंशन ले रहे हैं उनको और इसी तरह जो पेंशन के साथ साथ तनख्वाह भी ले रहे हैं उनको पॉइंट आउट करके उनको चॉइस दी जाए कि या तो वो मुलाजमत छोड़ दें जो दोहरी उन्होंने शुरू किया है या तनख्वाह और पेंशन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करें। तो इस एजेंडे में ये भी चीज़ शामिल है, उस पर बातचीत होगी। और इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट अगेंस्ट पीएम असिस्टेंट पैकेज, उसमें इन्होंने भर्ती पाबंदी लगा दी थी कि वज़ीर आज़म असिस्टेंट पैकेज के तहत जो लोग भर्ती होते थे अब आइंदा नहीं हो सकेंगे। उस पर मुलाजमीन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर बातचीत होगी। और फिर इसी तरह जो मुलाजमीन का चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर बात होगी। उसमें उनका ये कहना है कि 150% तनख्वाह में इजाफा किया जाए, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह में 180% इजाफा किया है। तो इस तरह अब जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाह में भी 150% इजाफा किया जाए। इसी तरह मुलाजमीन को मिलने वाले जो अलाउंसेज हैं, ख़ासकर जो कन्वेंस अलाउंस है और मेडिकल अलाउंस है, इसको बढ़ाया जाए। और इसके साथ साथ उनको जो लेट सिटिंग अलाउंस मिलता था उसमें भी उनका कहना है कि ये इसमें इजाफा किया जाए। और हायरिंग जो है, हायरिंग का बहुत बड़ा इशू चला आ रहा है और वो ये कहते हैं कि आप एक तरफ लोगों को जो है वो आपके पास मकानात नहीं है सरकारी, ना फ्लैट है कि जो आप लोगों को एम्प्लॉइज़ को दे सकें, तो फिर हायरिंग जो दी जाती है वो इतनी कम होती है कि खासकर रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में वो हायरिंग उतनी नहीं होती कि जितनी हायरिंग पे उनको कोई मकान मिल सके। उनको जितनी हायरिंग मिलती है उससे डबल उनको अपने पास से डालना पड़ता है। तो उनका मुतालबा ये है सरकारी मुलाजमिन का कि हायरिंग बढ़ाई जाए। तो हाउस रेंट हायरिंग जो है उसकी हद बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इसी तरह जो इनको सीलिंग मिलती थी उस पर भी जो है वो बातचीत होगी। तो ये ओवरऑल जो है वो एक जो मुलाजमीन का पूरा एक चार्टर ऑफ डिमांड है उस पे जो है इस जो 27 मई को इजलास तलब किया गया उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी। उसके बाद फिर जो है वो प्रपोजल और सिफारिशें तैयार करके हुकूमत के सामने रखी जाएंगी और हुकूमत फिर इसको जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में इस पर जो स्पेशल इजलास होता है उसमें इस पर डिसीजन करेंगे कि तनख्वाह में कितना इजाफा किया जाना है, अलाउंसेस में कितना इजाफा करना है, हायरिंग में कितना इजाफा करना है और हाउस जो सीलिंग मिलती है अराउंड हाउस रेंट सीलिंग उसमें कितना इजाफा होना है। ये सारी चीज़ें फिर उसमें डिसीजन होंगी। अब आते हैं हम IMF की तरफ। IMF की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे इलामिया जारी कर दिया गया। उसमें ये बताया गया कि अगरचे बहुत सारे मामलात में पेशरफ्त हुई है और इसी तरह IMF की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने वाशिंगटन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी इस बात को तस्लीम किया है कि प्रोग्राम ऑन ट्रैक हैं, बहुत सारी शराइत जो है वो पूरी कर दी गई हैं और पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो आने वाला माली साल का बजट है उसको IMF प्रोग्राम के साथ अलाइन करने के लिए IMF की टीम पाकिस्तान आई थी जो 23 तारीख तक जो है वो इंगेज रही। और उनके जो डायरेक्टर बराए मशरक़ वस्ता और वस्त एशिया जिहाद आज़ोर जो आए हुए थे उन्होंने वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात की, उन्होंने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, सदर ममलिकत से भी मुलाकात की। इसी तरह वफाकी और सूबाई जो हुकूमतों के दूसरे जो नुमाइंदे हैं उनसे भी मुलाकातें की। और इसी चीज़ का जो है वो एतराफ़ अपने अलामिया में भी किया गया जो IMF की तरफ से जारी किया गया। उसमें कहा गया कि मुज़ाकरात बहुत अहम रहे हैं और अच्छे रहे हैं और पेशरफ्त हुई है। बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया, लेकिन उनका ये कहना था कि अभी कुछ चीज़ों पे काम करना जो है वो बाकी है और इसके लिए मज़ीद वक्त जो है वो दरकार है। अब वर्चुअल जो है वो IMF के साथ जो है वो बातचीत होती रहेगी। उसमें जो सबसे ज़्यादा बात चल रही है वो जो हुकूमत रिलीफ देने के लिए सोच रही है उस पर बातचीत चल रही है। उसमें तनख्वाहदार तबके पे टैक्स जो है उसमें रिलीफ देने की बात है। उस पर बात हो रही है कि अगर आपने ये रिलीफ देना है तो इसका हमें अल्टरनेट दिया जाए। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो खासकर मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है
उसमें खाम माल को अगर टैक्सों में ड्यूटी में छूट देनी है उसके लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अगर कैपिटल गेन टैक्स को कम करना है और विद होल्डिंग टैक्सेस को कम करना है, उस पर जो है वो रैशनल दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं और IMF का ये कहना है कि अगर आपने ये करना है तो फिर आप अपने जो हुकूमती अखराजात हैं उनको रिड्यूस करें और ताकि उधर से आपको फिस्कल कुशन मिले। अब ये सारे मामलात हैं, इस पर वर्चुअल जो है वो अगले चंद दिनों में बातचीत होगी और तवक्को ये की जा रही है कि ये जो कमिंग वीक है उसमें IMF के साथ जो है वो बजट के जो अहदाफ हैं उसमें मामला तय पा जाएंगे और उसी दौरान जो है वो 26 तारीख को हमारा जो है वो APCC की मीटिंग हो जाएगी। उसमें अगले माली साल का जो तरक्याती बजट है यानी PSDP उसकी मंजूरी हो जाएगी और साथ ही जो है वो सालाना तरक्याती मंसूबे की मंजूरी हो जाएगी और फिर GDP, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, ज़रूरी फसलों की ग्रोथ और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ, ये तमाम अहदाफ और इसी तरह सर्विस सेक्टर की ग्रोथ क्या रखनी है, ये सारे अहदाफ भी जो है वो फाइनलाइज हो जाएंगे और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे या उससे अगले 2 दिनों में NEC की मीटिंग होगी और NEC की मीटिंग में इस सब की अप्रूवल दी जाएगी और उसके बाद जो है वो बजट का जो सारा लेआउट और ड्राफ्ट जो फाइनलाइज किया जाएगा उसको जो है वो वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद साथ ही जो है वो इसकी जो है वो स्पेशल जो कमेटी होगी काबीना की उससे अगले दिन यानी बजट वाले दिन ही 10 तारीख को ही उसकी मंजूरी दी जाएगी और मंजूरी देने के बाद उसी इस अहम इजलास में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों, पेंशन, उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसमें इजाफे का फैसला होगा। उसके फौरी बाद जो है वो बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और पार्लियामेंट में बजट पेश करने से पहले यानी 9 जून को इक़्तिसादी सर्वे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पेश करेगी। वो नॉर्मली वज़ीर ख़जाना उसमें होते हैं, वजारत मनसूबाबंदी के जो वज़ीर हैं SN इकबाल वो होंगे और चीफ़ इकोनॉमिस्ट होंगे, वो अगले माली जो है इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगे जिसमें रवा माली साल की इक़्तिसादी कारकर्दगी के बारे में बताया जाएगा और फिर साथ साथ थोड़ा ये भी बताया जाएगा कि अगली माली साल के लिए क्या अहदाफ जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। तो नाज़रीन, आज तक का यही था। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपने आरा से जो है वो हमें आगाह करते रहें। जैसे आज के व्लॉग में भी हमने आपके कुछ आरा और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको जो है वो शामिल किया और आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश की है और अगले व्लॉग में भी जो चीज़ें आप हमें जिन इशूज़ के बारे में आगाह करेंगे हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो हाईलाइट करें। कुछ इशूज़ हैं जिन पे मैंने आपको बताया कि उस पर हम काम कर रहे हैं, अगले व्लॉग में हम उसको जो है वो शामिल करेंगे और अगर आपकी आरा होंगी तो उसको भी उसी व्लॉग में शामिल कर लिया जाएगा। शुक्रिया।